फ्रेंड्स वेलकम। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जा सकती है। सो फ्रेंड्स मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं लेकिन इस चीज में गलती कर जाते हैं। एज आई ऑलवेज से अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो आप उन 10% लोगों में गिने जा सकते हैं जो अच्छे से इंग्लिश सीख पाते हैं। तो तैयार हो जाइए पूरे फोकस के साथ इस चीज को समझने के लिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स मान लो मुझे कहना हो मैं गाऊंगी और सुमन नाचेगी। आई विल सिंग एंड सुमन विल डांस। मेरे सेंटेंस के दोनों पार्ट एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन दोनों के एक्शन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, निर्भर नहीं करते, दोनों इंडिपेंडेंट है। सो फ्रेंड्स जहां पर दोनों इंडिपेंडेंट बातें होती हैं इसका और उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, यानी मेरी अपनी मर्जी है और इसकी अपनी मर्जी है, उस सेंटेंस में हम दोनों तरफ विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल सिंग एंड सुमन विल डांस। अब मैंने कहा आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगी, बट लेकिन सुमन घर पर रुकेगी, सुमन विल स्टे एट होम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बट का यूज किया कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए। यहाँ भी दोनों बातें इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ भी हमने दोनों तरफ विल का यूज किया। एंड और बट की तरह और भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट बातों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स आइए अब ये सेंटेंस देखते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएंगे। यहाँ हमारी मेन बात हो गई मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन इस मेन बात की एक शर्त हो गई कि जब वो मुझे बुलाएंगे। यहाँ पर जबकि बात कही गई बात मेन बात पर डिपेंड करती है, यानी ये मेन बात के बिना अधूरी है, इनकम्प्लीट है, इसलिए मेन बात पर डिपेंडेंट है अपना पूरा मीनिंग बताने के लिए। सो फ्रेंड्स अब हमें कहना हो मैं दिल्ली जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएंगे। आप इसको ज्यादातर ऐसे बनाएंगे आई विल गो टू दिल्ली व्हेन दे विल कॉल मी, क्योंकि दोनों तरफ जाऊंगा और बुलाएंगे वाली बात है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारी एक तरफ मेन बात होती है और दूसरी तरफ हमारी डिपेंडेंट बात होती है तो हम मेन बात बनाते हैं अपनी फ्यूचर फॉर्म में और डिपेंडेंट बात बनाते हैं अपनी प्रेजेंट फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। आई विल गो टू दिल्ली व्हेन दे कॉल मी, ये सेंटेंस इस तरह बनेगा। आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगा व्हेन दे इनवाइट मी, जब वो मुझे इनवाइट करेंगे, न्योता देंगे। यहाँ हमने आई विल गो टू द पार्टी यानी कि मैं पार्टी में जाऊंगा और शर्त हो गई हमारी कि जब वो बुलाएंगे, जब वो मुझे इनवाइट करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप पहली बात फ्यूचर फॉर्म में रखिएगा और दूसरी बात आप अपनी प्रेजेंट फॉर्म में रखिएगा। इस बात का ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले सबसे ज्यादा इस चीज में गलती करते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। अभी मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी जिनसे आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जब हमें अपनी मेन बात बाद में रखनी हो और अपनी शर्त पहले बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे? उसका तरीका होता है व्हेन पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारी शर्त आई गेट द इन्विटेशन, जब मुझे न्योता आ जाएगा मैं आ जाऊंगा, आई विल कम। यहाँ पर हमने अपनी शर्त पहले रख दी और अपनी जो मेन बात है वो हमने बाद में बता दी। ये इसका तरीका होता है व्हेन, फिर अपनी शर्त बता दो, फिर कॉमा आता है, उसके बाद हमारी जो मेन बात होती है वो बाद में आती है। ये भी इसका तरीका होता है। आइए मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाती हूँ जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं उससे बात करूंगा जब वो आएगा। आई विल स्पीक टू हिम व्हेन ही कम्स। आई विल स्पीक टू हिम व्हेन ही कम्स। मैं कपड़े धोऊंगा जब सूरज निकल आएगा। I will wash clothes when the sun comes out. I will wash clothes when the sun comes out. मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंचूंगा। I will call you when I reach home. I will call you when I reach home. मैं चावल बनाऊंगा जब वो खाना चाहेगी। I will cook rice when she wants to eat. I will cook rice when she wants to eat. मैं सोने जाऊंगा जब मुझे नींद आएगी। I will go to bed when I'm sleepy. I will go to bed when I'm sleepy. मैं क्रिकेट खेलूंगा जब मैं फ्री होऊंगा। I will play cricket when I'm free. I'll play cricket when I'm free.
मैं कमरा साफ करूंगा जब तुम ऑफिस में होंगे। आई विल क्लीन द रूम व्हेन यू आर इन द ऑफिस। आई विल क्लीन द रूम व्हेन यू आर इन द ऑफिस। मैं टीवी देखूंगा जब मूवी शुरू होगी। आई विल वॉच टीवी व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। आई विल वॉच टीवी व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। मैं तुम्हें बता दूंगा जब मेहमान आएंगे। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन द गेस्ट्स अराइव। आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन द गेस्ट्स अराइव। मैं बिल भर दूंगा जब वो आएगा। आई विल पे द बिल व्हेन इट कम्स। आई विल पे द बिल व्हेन इट कम्स। मैं ईमेल चेक करूंगा जब इंटरनेट चलेगा। आई विल चेक ईमेल व्हेन द इंटरनेट वर्क्स। आई विल चेक ईमेल व्हेन द इंटरनेट वर्क्स। मैं तोहफे खोलूंगा जब मेरे दोस्त जाएंगे। आई विल ओपन द गिफ्ट्स व्हेन माई फ्रेंड्स लीव। आई विल ओपन द गिफ्ट्स व्हेन माई फ्रेंड्स लीव। मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा जब मुझे जवाब पता होंगे। आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई नो द आंसर्स। आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई नो द आंसर्स। मैं उदास होऊंगा जब वह दूर चला जाएगा। आई विल बी सैड व्हेन ही गोज अवे। आई विल बी सैड व्हेन ही गोज अवे। मैं लंच करूंगा जब टाइम आएगा, यानी जब लंच टाइम हो जाएगा। आई विल हैव लंच व्हेन इट इज टाइम। आई विल हैव लंच व्हेन इट इज टाइम। मैं उससे बात करूंगा जब वो ऑफिस पहुंचेगा। आई विल हैव अ वर्ड विद हिम व्हेन ही रीच द ऑफिस। आई विल हैव अ वर्ड विद हिम व्हेन ही रीच द ऑफिस। सीमा मुझे डांटेगी जब वो मेरा स्कोर देखेगी। सीमा विल स्कोल्ड मी व्हेन शी सीज माई मार्क्स। सीमा विल स्कोल्ड मी व्हेन शी सीज माई मार्क्स। हम वापस आ जाएंगे जब मैच खत्म होगा। We will come back when the match finishes. We will come back when the match finishes. वो लोग कैब बुला लेंगे जब वो तैयार हो जाएंगे। They will call a cab when they are ready. They will call a cab when they are ready. वो लंदन जाएगा जब उसका वीज़ा आ जाएगा। He will go to London when his visa arrives. He will go to London when his visa arrives. वो नर्वस नहीं होगा जब उसका इंटरव्यू शुरू होगा। He won't be nervous when his interview begins. He won't be nervous when his interview begins. शिखा नहीं खेलेगी जब उसके पापा घर पर होंगे। शिखा won't play when her father is at home. शिखा won't play when her father is at home. मेरे माता पिता नहीं मानेंगे जब मैं उन्हें पिकनिक के बारे में बताऊंगा। My parents won't agree when I tell them about the picnic. My parents won't agree when I tell them about the picnic. वो लोग घर पर नहीं होंगे जब तुम जाओगे। They won't be at home when you go. They won't be at home when you go. वो उठी नहीं होगी जब तुम उसे कॉल करोगे। She won't be awake when you call her. She won't be awake when you call her. हमारे पास जवाब नहीं होगा जब वो हमें पूछेगा। We won't have an answer when he asks us. We won't have an answer when he asks us. हम शादी की तारीख तय करेंगे जब रविवार को हमारे परिवार आपस में मिलेंगे। We will decide the wedding date when our families meet on Sunday. We will decide the wedding date when our families meet on Sunday. सुहाना खुश नहीं होगी जब वो अपना रिजल्ट देखेगी। सुहाना won't be happy when she sees her result. सुहाना won't be happy when she sees her result. मैं तोहफा खरीदूंगा जब मुझे न्योता मिलेगा। I will buy a gift when I get the invitation. I will buy a gift when I get the invitation. टैक्स बढ़ जाएगा जब नई सरकार आएगी। The taxes will increase when the new government comes. The taxes will increase when the new government comes. जब उसको मेरी याद आएगी तो वो मुझे कॉल कर लेगा। When he remembers me, he will call. When he remembers me, he will call. जब मैं ठीक महसूस करूंगा मैं ऑफिस आ जाऊंगा। When I feel better, I will come to the office. When I feel better, I will come to the office. So friends, I hope आपने sentences की अच्छे से practice की होगी।
इफ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश फ्लुएंसी, प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस थोरोली। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।